एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गुरुजी रहते थे। वे बड़े ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे। उनका आश्रम गांव के किनारे स्थित था, जहां वे लोगों को सत्य, धर्म और अच्छे आचरण का उपदेश दिया करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उसी गांव में एक बेस्या भी रहती थी। वह अपने पेशे के कारण गांव में बदनाम थी। लोग उसे हेय दृष्टि से देखते थे और उससे दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन वह बेस्या गुरुजी के ज्ञान और सत्य की बातें सुनने की बड़ी इच्छुक थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। जब वह गुरुजी के आश्रम पहुंची तो वहां बैठे अन्य शिष्यों ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम जैसी पापी और अपवित्र स्त्री का यहाँ आना उचित नहीं। लेकिन गुरुजी ने सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बेस्या को अंदर बुलाया। उन्होंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? बेस्या ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं जानती हूँ कि मेरा जीवन पापों से भरा है। मैं समाज की नजरों में एक अपवित्र और नीच स्त्री हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन को बदलना चाहती हूँ। मुझे यह समझ नहीं आता कि मुझे यह कैसे करना चाहिए। आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पाप और पुण्य केवल कर्मों में नहीं, मन में होते हैं। अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहती हो और अपने जीवन को सुधारना चाहती हो तो यह संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच और कर्म दोनों को शुद्ध करना होगा। गुरुजी ने उसे साधारण जीवन जीने और गरीबों की मदद करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, पिछले कर्मों के बारे में चिंता मत करो। अब से हर दिन ऐसा काम करो जिससे दूसरों का भला हो। बेस्या ने गुरुजी की बातों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अपना पुराना पेशा छोड़ दिया और गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत और बदलाव को समझने लगे और उसका सम्मान करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का भूतकाल चाहे जैसा भी हो, सच्चे प्रयास और मन की शुद्धता से जीवन को बदला जा सकता है। समाज के तानों की चिंता किए बिना हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए।